अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अहद। सवेनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हल्के कारवन और हल्के बहादुरपुरा से काफ़ी तादाद में नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ़ की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के फजल व करम से आज शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली जात, हल्के कारवान और हल्के बहादुरपुरा से काफ़ी तादाद में नौजवानों ने, तालीम याफ्ता नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें हमारे MBA स्टूडेंट जनाब परवेज़ साहब, हमारे जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार साहब जो TRS सिटी सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो हालात आज शहर के कोरोना में, जो सबसे पहले जो कोरोना से इफ़ेक्ट हुआ हमारा ये शहर में, जिस तरह से आवाम को जो मुश्किलात पेश आई, जिस तरह से लॉकडाउन करके आवाम को किस तरह महरूस कर दिया गया था और लोग मेडिकल कोई फैसिलिटी लोगों को नहीं थी। लोग जगह जगह सिर्फ यानी पैसे ना होने की बुनियाद पे कहीं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कोरोना के जो कोविड पेशेंट्स थे उसके जेब खाली हो गई। गवर्नमेंट की जानिब से ना उनको आरोग्यश्री के तहत उनका ट्रीटमेंट किया गया, ना वो जो इंतकाल कर गए, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, उन लोगों को ना कोई एक्सग्रेशिया दिया गया, जबकि कम से कम उनको 20 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने बारहा मुतालबा किया। आज हालात जिस तरह से KCR ने जिस तरह से मुसलमानों के वोट हासिल किए, हम खुद अलहदा तेलंगाना के तहरीक में हम लोगों ने कई मरतबा अरेस्टिंग दी। उन्होंने जिस तरह से वादा किया था कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जब इख्तिदार हासिल किए तो वो भूल गए। यहाँ तक कि एक मुसलमान नौजवान जब तकरीर में खड़े होकर उनसे सवाल किया 12% का क्या हुआ, तो बैठो बैठो मैं तुम्हारे बाप को बोलता हूँ बोल के इस तरह से उनको, यानी एक डिक्टेटरशिप का ये जो रवैया इख्तियार किया गया, उसको सब लोग जानते हैं, दुनिया देख रही है। जितने लोगों ने खुदकशी, नौजवानों ने खुदकुशी की, 2000 के करीब नौजवान खुदकुशी किए, उन लोगों के ताल्लुक़ से उनको कोई पुरसाने हाल नहीं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने जिस तरह ऐलान किया कि डबल बेडरूम स्कीम में शहर हैदराबाद में 1 लाख मकानात तामीर किए, तो उसके खलई जो खोले उसका पोस्टमार्टम किए, वो हमारे पार्टी के SLP लीडर जनाब बट्टी विक्रमार्का ने पूरा बता दिया कि 3482 मकानात उन्होंने तामीर किए। ये क्या है? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सिर्फ और झूठ की ही सियासत चल रही है। और लोगों को यहाँ हमको जो सुनने में आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में हम 100 सीट जीतेंगे, तो एक कारपोरेटर की सीट को यानी सुनने में जो आ रहा है 3-3 करोड़ रुपए देंगे, घर बैठे हम जीत जाएंगे इलेक्शन, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी मशीनरीज का पूरा इस्तेमाल करेंगे। ये अवाम ये सारे चीज़ देख रही है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। दवाखानों में मुसलमानों के दवाखाने हैं, मुसलमानों को उनके खुद के ख़ास कारकुनों का जब इंतकाल हुआ, उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। यहाँ तक कि ये क्या कहा गया, मैं अच्छी तरह, मेरे सीनियर एक कारकुन थे, उनको जब ले जाया गया ओल्ड सिटी के उनके हॉस्पिटल में, तो नहीं यहाँ से फौरी लेके चले आओ, केयर हॉस्पिटल को जा, बेचारों का रास्ते में इंतकाल हो गया। ऐसे कई वाक़यात हुए जिससे अवाम देख रही है। सोशल मीडिया आने से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से, आप लोगों के चैनल्स जिस तरह से दिखाए हक़ाइक़ को अवाम बेदार हो गई है। कौन अपना कौन पराया देख रही है अवाम। इसलिए मैं अवाम से, आप लोगों के तवस्सुस से ये गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरह से पुलिस का जुल्म बढ़ रहा है, ट्रैफिक का जो जुल्म है, लोगों के जेबों में पैसे नहीं है, जेब खाली है, लेकिन उन लोगों के गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है,
बेतहाशा चालानात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ शहर के फोटोज ले रही है और उनके गाड़ी के नंबर के साथ उनको चालान रसीद आ रही है। ये कितना मजालिम है, कौन देखेगा? मुसलमानों का, हिंदुओं का, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। क़यादत तमाम लोग देख रहे हैं कि खामोश बैठी हुई है। उस्मान भाई, आवाम को वोट देने से पहले आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं यही मशवरा देना चाह रहा हूँ अवाम से, अवाम बेदार रहें। अवाम आज तालीम याफ्ता है, गुर्बत अपनी जगह है, लेकिन अच्छाई और बुराई की लोगों में समझ आ चुकी है। देखिए आपके मुसीबत में कौन साथ है, किस सिर्फ मजहब के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट नहीं देना है, हक़ाइक़ को देखना है। जो लोग आपके बुरे वक्त आपके साथ ठहरे रहे, उनके साथ आप रहिए, जज्बात की राह में नहीं बहना है और अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। घर में बैठेंगे तो आपका वोट कोई दूसरा जाके इस्तेमाल करेगा, जिसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। फेस रिकग्नाइजेशन ऐप जो आया है, वो ऐप को इंशाल्लाह लागू करने की हमारी जद्दोजहद है और जो बोगस वोटिंग है उसके खात्मे के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, जो किसी भी पार्टी को वोट देना है तो पहले उनकी कारकर्दगी को देखिए, ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ खोखले नारे नहीं, पेट भरने वाले नहीं है, नौकरी दिलाने वाले नहीं है। बेरोजगारी की वजह से ओल्ड सिटी में, उसके अलावा जेलों में सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी के तो मुसलमानों की है। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हक़ाइक़ को देखिए, आप लोग देखिए कि आपका अपना हमदर्द कौन है। आप लोग जिनका भी साथ देना है, अपने आँखों को, दिमाग को बेदार कीजिए और उनके साथ रहिए, जो आपके बुरे वक्त में साथ आएंगे और साथ दे रहे हैं। यही मेरी गुजारिश है। और तमाम भाइयों का, मैं तमाम नौजवानों का, जो तालीम याफ्ता नौजवान आज जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है कांग्रेस पार्टी में, तहे दिल से खैर मकदम करते हुए मैं तमाम शहर के नौजवानों से, तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाइए। कांग्रेस पार्टी इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर बीजेपी से दो टोक अगर कोई मुकाबला कर रही है, वो बीजेपी को, जो बीजेपी और बीजेपी के हमनुमा पार्टी है कांग्रेस को जो सफाया करना चाह रही है, कांग्रेस का सफाया इस दस्तूर का सफाया हो जाएगा, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का सफाया हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इसके सेकुलरिज्म का जो ढांचा है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस दस्तूर को तदवीन किया है, उस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आइए और इस मुल्क को नीरव मोदी से और मेल चौकसी जो लोग जिस तरह से लेके मुल्क की दौलत को भाग रहे हैं, ऐसे लुटेरों से बचाने के लिए आप कांग्रेस का साथ दीजिए, इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.